अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 9 का टॉपिक हमारे पास आज का जो है वो है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। कल हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, आज हमारे पास क्या है पार्ट 2 है हमारे पास। इसमें पहला जो हमारे पास ये आ जाता है वो है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग वेरी हाई स्पीड। इनमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं जिनकी जो स्पीड हो वेरी हाई हो, यानी कि वो बराबर हो किसके, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हम उसको लेंगे तो वो हमारे पास यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब हो, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास रिलेटिविटी। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग वेरी हाई स्पीड एंड ग्रेविटेशन। अच्छा, पार्टिकल एक्सेलरेटर, इससे क्या मतलब है? एक्सेलरेटर का मतलब चलना है, चलाना। पार्टिकल यानी कि पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, ऐसा पार्टिकल जिसकी स्पीड क्या हो वेरी हाई हो हमारे पास, उसको हम रिलेटिविटी में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट? ये आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है E = mc²। एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास एंड मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी। स्टूडेंट यहाँ पे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ मास से ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा करते हैं। आपने देखा होगा माचिस की तीली है, माचिस की तीली के ऊपर बरूद जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जिस तरह हम उसको ऑन करते हैं, फ्रिक्शन देते हैं माचिस के साथ, तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मास से हम ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में एक वर्ड होता है मैक्रोस्कोपिक, एक वर्ड होता है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक यानी कि जिसको नेक्ड आई से, ह्यूमन आई से हम देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे छोटे। क्वांटम फिजिक्स में हम क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इसमें आ जाता है डिस्क्रीट या इंडिविजिबल यूनिट ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट यानी कि पैकेट है, इंडिविजिबल यानी कि मजीद इसको तकसीम नहीं कर सकते, डिविजिबल नहीं है, इंडिविजिबल यूनिट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा, उसको क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं? एटम को पढ़ते हैं। एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर है हमारे पास, एंड इट्स पार्ट्स, और उसके जो मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स हैं हमारे पास, उसको हम डिस्कस करते हैं। यानी कि देखिए एटम जो होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है। ये सारी की सारी चीजें हम क्या करते हैं? क्वांटम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद है पार्टिकल फिजिक्स। नाम से दे रहे ऐसी फिजिक्स है जिसमें हम क्या करते हैं? पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। पार्टिकल फिजिक्स क्या है? नेचर ऑफ द पार्टिकल, यानी कि किस नेचर का है हमारे पास पार्टिकल, दैट कॉन्स्टिट्यूट मैटर एंड रेडिएशन। उसके साथ हमारे पास क्या? मैटर एंड रेडिएशन, जो हमारे पास शुआएं होती हैं हमारे पास, रेडिएशन। अच्छा स्टूडेंट, क्वार्क्स है हमारे पास, क्वार्क्स, लेप्टॉन, ये पार्टिकल्स हैं। फोटॉन्स एंड बोसॉन, इनके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट हम कस्मोलॉजी के ऊपर आते हैं। कस्मोलॉजी फिजिक्स की, और इसके साथ क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स है हमारे पास। कस्मोलॉजी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं होल यूनिवर्स को। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ द होल यूनिवर्स, पूरी की पूरी यूनिवर्स को हम कस्मोलॉजी में स्टडी करते हैं। इस तरह हमारे पास है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स स्टडी ऑफ थिंग इनसाइड द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर जो चीजें होती हैं उनको हम किस में पढ़ते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ते हैं स्टूडेंट। हम एस्ट्रोनॉमी यानी कि मारिफत फल्कियात, स्टार्स, गैलेक्सी, ब्लैक होल, इनके बारे में हम पढ़ते हैं एस्ट्रोफिजिक्स में। तो ये हमारे पास कस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स। इधर मैंने एग्जांपल में लिखा है स्टार, गैलेक्सी, ब्लैक होल, इनके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स या कस्मोलॉजी, जी इनमें हम पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद लास्ट में है हमारे पास बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स। बायोफिजिक्स हमारे पास क्या है? फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इंटरेक्शन हमारे पास क्या हो रहा है? फिजिकल हो रहा है, और जो हमारे पास क्या प्रोसेस क्या होता है? बायोलॉजिकल। स्टूडेंट, ये मेरा बाजू है, अब इसको मैं ऐसे टर्न कर रहा हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ? इसको मोशन दे रहा हूँ। मोशन हम किधर पढ़ते हैं? मैकेनिक्स या फिजिक्स की ब्रांच, जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखें, आर्टरीज वगैरह को डिस्कस करें, ब्लड को देखें, तो वो प्रोसेस हम किधर करते हैं? बायोलॉजिकल, यानी कि बायो में हम पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है बायोफिजिक्स का।
अच्छा, इसके साथ हमारे पास है एंड एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ प्रोसेस, एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ प्रोसेस सच ए प्रिवेंटेशन, हम बचाते हैं, डायग्नोज शिनाख्त करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे पास देखिए स्टूडेंट, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज करते हैं। थर्मोमीटर फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, फिजिक्स की इन्वेंशन है। यूज कौन कर रहा है? डॉक्टर कर रहे हैं हमारे पास। ये बायो और फिजिक्स का आपस में रिलेशन है। एमआरआई है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स के ऊपर काम कर रही है। यूज कौन कर रहा है? डॉक्टर कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सीटी स्कैन है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन यूज कौन कर रहा है? डॉक्टर्स कर रहे हैं। किसके लिए? शिनाख्त करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए, ट्रीटमेंट। लेजर होती है, लेजर ऑपरेशन आजकल किए जाते हैं। ये सारी की सारी फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम कर रही है और यूज कर रहे हैं डॉक्टर। तो ये बायो और फिजिक्स का आपस में गहरा रिलेशन है। इस तरह रेडियो ट्रेसर है, कंडक्शन इन लिविंग सेल हमारे पास। हम क्या करते हैं? मुख्तलिफ किस्म के रेडिएशन पास करते हैं। इसके अंदर से कोई मतलब कि कोई मरीज होता है, जिस तरह अभी मैंने लेज़र की बात की है, तो लेज़र के ज़रिए से हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। क्या उसका हम मतलब कि कोई ना कोई ऑपरेशन होता है, तो कोई जिस तरह हमारे पास क्या है, गुर्दे की पथरी है, उसको तोड़ने के लिए भी यूज़ किया जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? बायो और फिजिक्स का आपस में रिलेशन है। स्टूडेंट, आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।